हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, हमने लास्ट जो चैप्टर था, हमारा जो लास्ट अध्याय था, आत्मशासन और साहस, जिसमें मैंने आप लोगों को कई तरीके से जो हमने बताया था कि आपको कि कैसे अपने साहस को बढ़ा सकते हैं और कैसे अपने डर पर काबू पा सकते हैं। ठीक है। तो इसमें आपदा मूल्यांकन जो रिपोर्ट भी बताया था, पहला हिस्सा और दूसरा हिस्सा। अगर आप लोगों ने नहीं अभी तक की इस चैनल वीडियो को नहीं देखा तो जा कर के देखिए। आपको ज़रूर इसमें से आप लोगों के लिए इसको सीखने को मिल सकता है। दोस्तों, चलते हैं नेक्स्ट जो है पॉडकास्ट के साथ में, जिसमें नया अध्याय जो रहेगा आत्मशासन की शक्ति का नया अध्याय, आत्मशासन और लगन, जिसमें हमने आपको बताया था लास्ट में। आप देखेंगे कि जल्दी महान बनने के प्रयास से सचेत रहें। 10,000 में से एक ही प्रयास कामयाब होता है। यह बहुत ही भयावह अनुपात है। दोस्तों, ऐसा ना करें कि आप तुरंत ही 2,000 जो है years later. महान बनने जा रहे हैं। तो इसमें बताया गया है कि लगन एक सक्रिय अनुशासन है। विपत्तियों और अस्थायी सफलताओं के बावजूद लगनपूर्वक काम करने की क्षमता जीवन में सफलता पाने के लिए अनिवार्य है। नेपोलियन हिल ने भी कहा है, लगन चित्रवान व्यक्ति के लिए वैसी ही है जैसे कार्बन स्टील के लिए। लगन सफलता का प्राथमिक कारण है। दूसरी ओर लगन की कमी यानी जल्दी हार मान लेना असफलता का प्राथमिक कारण है। आत्मशासन और आत्मसम्मान के बीच में सीधा संबंध होता है। हर बार जब भी खुद को कोई कार्य करने के लिए अनुशासित करते हैं तो आपको करना चाहिए जब आपको करना चाहिए, चाहे आपका मन हो या ना हो। तो इससे आपका आत्मशासन आत्मसम्मान बढ़ता है। इसी तरह आत्मसम्मान और लगन के बीच में सीधा संबंध होता है। जब आप लगन से अपना काम करते हैं तो संभावित सफलता के बावजूद आगे बढ़ने के लिए खुद को विवश करते हैं, तो इससे आपका आत्मसम्मान बढ़ता है। आत्मसम्मान आत्म अनुशासन का प्रत्येक कार्य आत्म अनुशासन के अन्य कार्यों को शक्ति देता है। लगन से किया गया प्रत्येक कार्य लगन के अन्य कार्यों को शक्ति देता है। जब आप लगनपूर्वक काम करने के लिए खुद को बार बार अनुशासित करते हैं तो आप स्वयं को ज़्यादा पसंद करते हैं और आप ज़्यादा सम्मान करते हैं। आप ज़्यादा शक्तिशाली और आत्मविश्वासी बन जाते हैं। अंततः आप अजेय बन जाते हैं और दुनिया की हर कोई ताकत नहीं रोक सकती। फिर आगे बताया गया कि लगन का पुरस्कार क्या है। लगन पुरस्कार में बताया गया है कि लगन अपना स्वयं पुरस्कार स्वयं है। जब आप किसी को काम में लगनपूर्वक जुटे रहने के लिए खुद को विवश करते हैं, तो चाहे वह काम छोटा हो या बड़ा हो, तो आप अपने बारे में ज़्यादा खुश और बेहतर महसूस करते हैं। जब आप एक अतिरिक्त मील आगे तक जाते हैं तो मिलने वाली तनख्वाह और उम्मीद से ज़्यादा काम करते हैं। तो इससे आपका आत्मसम्मान बढ़ता है और आपको अपने जीवन में अधिक शक्ति और नियंत्रण का एहसास होता है। अपने कैरियर में जब आप तनख्वाह से ज़्यादा काम करते हैं तो आप देवदूत और जमात में पहुंच जाते हैं। जब जीवन में विजेताओं और पराजित के आधारभूत मंत्र यही होता है कि विजेता हार नहीं मानते हैं और हार मानने वाले लोग कभी जीतते नहीं हैं। तो सच में ऐसा ही बताया गया है कि विजेता कभी भी हार नहीं मानते हैं और जो हार मान लेते हैं वो कभी जीत नहीं सकते हैं। आप स्वयं से सकारात्मक बातचीत करने की लगन की क्षमता को बढ़ा सकते हैं। शब्द ये हैं कि मुझे रोका नहीं जा सकता। कोई भी बड़ा काम शुरू करने से पहले मन में सोचकर अपनी प्रोग्रामिंग करें कि मैं हार नहीं सकता। जीवन की हर सार्थक चीज़ प्राप्त करने के लिए आपको लगन के इम्तिहान में उत्तीर्ण होना पड़ता है। यह इम्तिहान आमतौर पर स्नैप क्विज की तरह अप्रत्याशित रूप से किसी भी चेतावनी के सामने आ जाता है।
अचानक कोई ऐसी विपत्ति या समस्या, अस्थायी सफलता या आपदा के आने के सामने आपके सामने आ जाती है, इसे इम्तिहान की घड़ी माने। विपरीत परिस्थितियों में यह पता चलता है कि आप किस मिट्टी के बने हैं। आप स्वयं और दूसरों के सामने आपकी सच्ची चारित्रिक शक्ति और सफलता का संकल्प प्रदर्शित करते हैं। आपकी प्रतिक्रिया सामने की दक्षता। इसमें बताया गया है कि विपत्तियों पर प्रभावी प्रतिक्रिया करने की आपकी क्षमता यानी जिम्मेदारी का स्तर। इस बात का पैमाना कि सफलता के लिए आप कितने तैयार हैं। अचानक कोई भी विपत्ति या समस्या सामने आने पर कुछ के लिए स्तब्ध रह जाते हैं। भावना यह है कि कभी कुछ वैसी ही होती है जैसे कि आप भावनात्मक पेट में किसी भी प्रकार का जमता मुक्का मार दिया हो। जब आप कुछ पल के लिए, कुछ मिनट के लिए कुछ नहीं कर पाएंगे तो इस दौरान आप प्रायः हताश हो जाएंगे और भाग्य को कोसने लगेंगे। आप कहेंगे कि मैं ही क्यों। बहरहाल यह महत्वपूर्ण नहीं है कि आप कितने नीचे गिरते हैं। आपको महत्वपूर्ण तो यह है कि आप गिरने के लिए कितना ऊंचे उठते हैं। आपका लक्ष्य जल्द से जल्द ही ऊपर उठना है। अप्रत्याशित झटकों के बाद ऊपर उठते ही क्षमता दीर्घकालीन सफलता के लिए बहुत ज़रूरी है। एक योद्धा का सूत्र वाक्य याद रखें, मैं खून बहना बंद होने तक कुछ देर लेटा रहूँगा और इसके बाद मैं उठकर दोबारा लड़ने लगूँगा। और बताया गया है कि जब चीज़ें गड़बड़ हों तो आप हाथ पर हाथ रखकर ना बैठें, सदमा महसूस ना करें और पीछे ना हटें। अच्छी से अच्छी योजना भी अक्सर गड़बड़ा जाती है। निराशाओं और झटकों को जीवन का हिस्सा मानें। गहरी सांस लें, टुकड़ों को बटोरें और आगे की ओर बढ़ जाएं। आशीर्वाद आपको शक्ति देगा है। सफलता और लगन के लिए आपको जिस सबसे महत्वपूर्ण गुण की आवश्यकता होती है वह है आशावाद। इसका अर्थ है स्वयं पर, अपनी क्षमताओं पर पूरा विश्वास कि आपको अंततः सफलता जरूर मिलेगी। विपरीत परिस्थितियों में आशावादी बनने के लिए आपको विचारों को नियंत्रित और अनुशासित करने की ज़रूरत होती है। ऐसे में आपके विचारों को नियंत्रित करें। अफसोस के दलदल में ना फंसें। याद रखें, आप किस्मत के मारे और दुर्भाग्य के शिकार नहीं हैं। आप एक वयस्क हैं और अपने जीवन के प्रभारी हैं। आप वही कर सकते हैं जिसे आपने इच्छा से चुना है। हर काम में विपत्तियां आना स्वाभाविक हैं। उन्हें सफलता की राह में गति अवरोधक मानकर आगे बढ़ जाएं। दूसरों को दोष देने या बहाने मनाने से इनकार करें। जब आप शिकायत करते हैं, दूसरों को दोष देते हैं, तो इससे अपनी ही नज़रों में आपका कद छोटा हो जाता है। इससे भी बुरी बात यह है कि इससे आपकी व्यक्तिगत शक्ति कम होती है। आलोचना और शिकायत करते समय आप ज़्यादा कमज़ोर महसूस करते हैं और स्थिति भी अच्छी तरह निपटने की आपकी क्षमता कम हो जाती है। इसके बजाय हर विपत्ति का स्वागत करते हुए बार बार दोहराएं, इसके लिए मैं एक जिम्मेदार हूँ। दूसरों को दोष मढ़ने के बजाय यह विचार करें कि जो हुआ है उसके लिए आप कैसे जिम्मेदार हो सकते हैं। कोई बहाना नहीं चलेगा। और आगे बताया गया प्रतिक्रियाशीलता बना प्रोएक्टिव। इसमें बताया गया है कि क्या हुआ और दोष किसका, यह सोचने के बजाय इस बात पर ध्यान केंद्रित करना है कि इसका समाधान क्या है।
इस वक्त किया जा सकता है, क्या गलत हुआ, इसका दोष किसका है। यह विचार करने के बजाय यह सोचें कि इस स्थिति को करने के लिए कौन से कार्य कर सकते हैं। आशावादी बने रहने के लिए हर स्थिति की अच्छाई खोजें। जब आप अच्छाई खोजेंगे तो आपको कोई ना कोई अच्छी चीज़ मिल जाएगी। इसके अलावा अच्छी चीज़ खोजने से आप अपने चेतन मन में पर भी काबू कर पा जाते हैं। ध्यान रहे कि आपका अवचेतन मन एक समय में केवल एक ही विचार रखता है, इसलिए सकारात्मक और आशावादी बनकर आप तुरंत ही अपने पूरी तरह से नियंत्रित कर लेंगे। हर समस्या या मुश्किल में छिपे रहने या मूल्यवान सबक खोजें। आप पर आई विपत्ति में एक से अधिक सबक छिपे होते हैं जिन्हें सीखकर आप भविष्य में ज़्यादा सफल हो सकते हैं। सफल और असफल लोगों में बुनियादी अंतर है। विपरीत परिस्थितियों में असफल लोग अपनी किस्मत को दोष देने लगते हैं, जबकि सफल लोग अपने भविष्य के लिए उपयोगी किसी मूल्यवान सबक की तलाश में रहते हैं। तो दोस्तों, अभी देखा आपने कि प्रतिक्रिया बना प्रोएक्टिव कैसे जो है अपने ऊपर कोई भी दोष जो लगे हैं तो उनको दोष को ना समझें, बल्कि उनका समाधान ढूंढने की कोशिश करें। तो आप इस पॉडकास्ट को अगर नहीं समझ में आए तो उसको दोबारा से सुनिएगा, क्योंकि इसमें बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो कि आपके अपनी लगन को बढ़ा ही सकती हैं। तो अभी तक आप लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट पॉडकास्ट में, तब तक के लिए जय हिंद।